हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन एंड एलिगेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन, ये अभी रिकॉर्डिंग किया था उसमें साउंड अच्छा नहीं आया, तो इसमें ये देखो, ये परसेंट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन तो लिख लिया है, बाकी इसको आपको समझा देता हूँ, बाकी एलिगेशन आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा। अब इसमें है क्या, कैलकुलेशन। बाकी ये सिंपल टॉपिक था, वैसे भी इतना समझने वाला वो नहीं है, आपको आता ही है पहले से। इसमें क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि भाई परसेंटेज क्या इंपॉर्टेंट, मतलब परसेंटेज क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। परसेंटेज समझने में आसान करवाता है। जैसे कि आप बताओ, जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ दे दिया, जैसे 56 में से आपको समझ लो 33 ऐसा कुछ नंबर आ गया मार्क्स से, समझो। हाँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा है कि बुरा है, लगभग मतलब उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी को परसेंटेज बना दूं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बना दूं, तो परसेंटेज क्या 100 में से होता है। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चलता है कि कितना परसेंटेज आया, वो सही है कि गलत। ठीक है, तो आपको समझने में हेल्प करता है परसेंटेज। तो वैसे ही कैलकुलेशन में, जब डोजेस फॉर्म कैलकुलेशन में ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 3 टाइप्स के इसमें पढ़ेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो बाकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, देख लो। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, कभी भी ऐसा लिखा हो ना वेट बाय वॉल्यूम, तो ये जो ऊपर वाला है हमेशा क्या बताता है, सोल्यूट बताता है। हमेशा क्या बताता है, सोल्यूट। और ये जो नीचे वाला है हमेशा सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बना लो इससे। भाई वेट बाय वॉल्यूम लिखा है तो ऊपर वेट किसका होगा, सोल्यूट का, तो वेट ऑफ अ सोल्यूट किसमें, ग्राम में। और ये एमएल में आएगा, एमएल में आएगा तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ें एमएल में रहेगी। जैसे वॉल्यूम है तो किसका, सोल्यूशन का वॉल्यूम एमएल के अंदर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर 200 ml ऑफ 0.9 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0.9 ये परसेंटेज, 0.9% इधर लिख दो। ऊपर हम लोग को वैसे भी सॉल्यूट का क्वांटिटी चाहिए, नीचे 200 ml दे रखा है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आएगा। फिर रीअरेंजमेंट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर वो अपना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो। एग्जाम्पल देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड की, वेट इन वेट परसेंटेज। ये क्या है, सेकंड वेट इन वेट सॉल्यूशन मींस वेट बाय वेट। अगेन ये क्या होगा, सॉल्यूट, ये होगा सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ अ सॉल्यूट, वेट ऑफ अ सॉल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा। अब क्या, व्हाट इज द एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ अ ग्लूकोज। पूछा है सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 4.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऊपर का वैल्यू दे रखा है। और ये क्या है, सॉल्वेंट, वाटर दे रखा है, तो क्या होता है सॉल्वेंट। हम लोग को नीचे लिखना है सोल्यूशन का, तो ग्लूकोज और सॉल्वेंट दोनों का ऐड करना है। तो ग्लूकोज की वैल्यू और ये सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट की वैल्यू और ग्लूकोज की वैल्यू, दोनों चीजें ऐड करनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, और ये क्या आएगा, 3, मतलब वैल्यू आ जाएगी 3.1 ऐसे, ये दैट इज परसेंटेज। आपका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जांपल देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा है वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, तो आप ये लिख दो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखोगे तो लिखा है प्रिपेयर 1000 ml ऑफ 5% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर। तो वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, यहाँ लिख दो। सोल्यूट तो फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, और नीचे कितना एम एल दे रखा, 1000 ml, मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है। तो अपने को पता चल जाएगा दैट इज 50 ml। 50 ml क्या चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल चाहिए 50 ml। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा, 50 ml इथिलीन ग्लाइकोल चाहिए। इसका भी एग्जांपल देख लिया। तो यही था परसेंटेज इन्वॉल्विंग, दैट इज ये कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं एलिगेशन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ थे, दैट इज एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एलिगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन। लिखो टॉपिक, ये एलिगेशन। एलिगेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सवाल आते हैं इस पर भी। ठीक है, एलिगेशन का बाकी डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दूंगा। अब बाकी ये एलिगेशन क्या होता है चलिए देखते हैं, अभी बस समझो आप। ठीक है, समझने पे फोकस करो। एलिगेशन का, इट इज़ ए मेथड
ये कैसा मेथड है, इसमें हम करते क्या है बेसिकली, सुनो अभी, बाद में लिखो। अभी देखो, अभी रफ बना सकते हो आप भी साथ साथ में। इसमें क्या करते हैं कि दो सिमिलर, जैसे मान लिया कोई जैसे एक 70% का अल्कोहल और एक मान लिया 30% का अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल दोनों सेम चीज है अल्कोहल, बट परसेंटेज अलग अलग है, मीन स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो हम लोग को इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसमें से कितना वो चाहिए वॉल्यूम, और इसमें से कितना वॉल्यूम चाहिए कि मेरे को 50% अल्कोहल बन जाए, 50% का स्ट्रेंथ का अल्कोहल बन जाए। तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा, इसमें से कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भी देखते हो दवाई में कि ये कि इसमें से कितना लेना, इसमें से कितना मिला के ये परसेंटेज का अल्कोहल बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एलिगेशन इसी को कहलाता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में। तो ये 70% और ये 30%, इसमें से कितना एम एल लूँ या इसमें से कितना एम एल लूँ, दोनों में से कितना मिलाओ कि 50% इंटरमीडिएट, मतलब बीच का स्ट्रेंथ का हम लोग का अल्कोहल मिल जाए। तो यही चीज ये बताता है एलिगेशन, ठीक है, ये मेथड है। तो आप डेफिनेशन लिख लो, समझ गए यहाँ तक, अब लिख लो। इट इज अ मेथड, इसमें क्या करते हैं, द कैलकुलेशन when the calculations involves mixing of two similar preparation of different strength to produce a preparation of intermediate strength, ठीक है, डन। समझ में आ गया क्या लिखा है, वही चीज जो मैं अभी समझाया, वही इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करने के लिए कितना, किस में से कितना एमएल लेना है, कितना चीजें लेने की बन जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं, भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ध्यान से लिखो, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, और ये है लोअर परसेंटेज। क्योंकि कोई, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, ये 70 था, ये 30 था, लोअर और हायर परसेंटेज, ठीक है। लोअर हायर कैलकुलेट करना है, वो कैसे करना है वो देखो। फिर ये है रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो भी हम लोग को, जैसे 60% चाहिए था, 50% चाहिए था, ये इधर आएगा, ये हायर लोअर। अब एक्चुअल में करना क्या है, देखो अभी, रिक्वायर्ड माइनस लोअर कर दो, तो पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर परसेंटेज आ जाएगा, और अगर हाई माइनस रिक्वायर्ड वाला परसेंटेज कर दो, तो आपको क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ लोअर परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ, अब इसका एक फॉर्मूला और है, जैसे ये कैलकुलेट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कैसे निकालेंगे भाई, अभी पूछा था ना कितना है अल्कोहल, तो वॉल्यूम ऑफ कितना है अल्कोहल, किसका भी वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई करो परसेंटेज रिक्वायर्ड से, डिवाइडेड बाय परसेंटेज, जो भी टोटल आएगा इन दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करके ये जो भी टोटल आएगा वो नीचे लिखना है, परसेंटेज। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, अभी नहीं समझा होगा, ये टोटल लिखना है नीचे, यहाँ तक डन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको भी दूंगा, आप होमवर्क करके कमेंट करके बता देना उसका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। पहला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% alcohol required to prepare 600 ml of 25% in water। ये क्या परसेंटेज अल्कोहल का, ठीक है। अब जैसे देख लिखा है यहाँ पर, देखो, द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 25, तो इसका अमाउंट हम लोग को पता करना है,
ठीक है, तो पहले लिखो ऐसे ही लिखो, हायर परसेंटेज ऊपर, नीचे लिखो लोअर परसेंटेज नहीं दे रखा है तो जीरो मान लो। ठीक है, रिक्वायर्ड कितना अपने को बनाना है, दैट इज 25%, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब करो इसमें से 95 माइनस 25, 70 आ जाएगा। मीन्स 70 किसका पार्ट, 0% का। और यहाँ लिखो 25 माइनस 0 कितना आएगा, 25। 25 किसका पार्ट, इस 95 का, ऑफ 95, और 70 ऑफ 0%। ऐसे ऐसा एकदम सिंपल अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, और ये टोटल कर लो, इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आया 95, ये टोटल आया, ये तो नीचे आएगा ये पता है। अब पूछा वॉल्यूम, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 95% में से कितना हम लोग को लेना है, कि हम लोग को 600 ml ऑफ 25% बनाना है। तो लिखो, चलिए तो क्या थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का वॉल्यूम कैसे, जब पिछले वाले में देखो क्या था कि हम लोग को कैलकुलेट अमाउंट ऑफ 95%, ये याद रखना किसका, 95% का चाहिए। तो हम लोग रिक्वायर्ड में ये डालेंगे, और टोटल वॉल्यूम में हम लोग को कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम में ये डालेंगे 695, और नीचे ये, रुको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल चाहिए, तो ऊपर क्या चाहिए हम लोग को, अभी फॉर्मूला देखो पिछले वाले में, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, दैट इज 600 ml। तो यहाँ लिखो 600 मल्टीप्लाई बाय, लिखा क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे पता चलेगा, एक तो वो पर हम लोग को 95 का चाहिए ना, तो हम लोग को कितना पार्ट्स आएगा, 25। ठीक है, तो 25 लिखो, 25, और नीचे क्या आएगा, टोटल हम लोग ने देखा 95, तो ये आ गया वैल्यू, ये आप कर दो, सॉल्व कर दो, तो 57.89 आ जाएगा, लगभग 158 आ जाएगा। तो मतलब कैलकुलेशन तो आप देख लो, बाकी मेन फॉर्मूला समझा देता हूँ। बाकी अभी भी नहीं समझा है तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते, अब समझ जाओगे, ठीक है। सेकेंड है, हाउ मच ml of 20% dextrose in water and 50% of dextrose in water are needed to make 750 ml of 35। ये वाला है ना, पार्ट्स लिखना है कि टोटल पार्ट्स इतना है, और किसका 95% का चाहिए, तो 95% का पार्ट्स चाहिए 25। ठीक है, तो ये डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज इन वाटर। तो क्या है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये एक और है, अभी तक नहीं समझा तो अब समझ लो। यहाँ पर 50% हायर परसेंटेज है, 20% लोअर परसेंटेज है, और रिक्वायर्ड कितना है 35%। देखो टू मेक, तो मतलब ये रिक्वायर्ड हो गया, 35 यहाँ पर आएगा। सुनो हाँ, अच्छे से सुनो, अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप सीधा ही बना के लिखो, फॉर्मूला पे ध्यान मत दो। इसकी वैल्यू कितना आएगी, ये 35 माइनस 20, तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 15। ये 15 इसका है, ठीक है, 50 का, और फिर बाकी इसका भी करोगे तो 15 ही आएगा। पर ये किसका है, इसका 20 का, ऑफ 20% ऑफ 50%। यहां तक क्लियर है। अब किसका हम लोग को फाइंड करना है, हाउ मच ml वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, 20% एक्सट्रूड्स का लेना है। तो ये आगे लिखो, 20% एक्सट्रूड का वॉल्यूम मतलब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डेक्सट्रोज किसका वाला, 20% वाला उसका। तो कितना निकालना है, तो हम लोग को बनाना है एक्चुअली में कितना है, 750। तो यहाँ पर 750 मल्टीप्लाई बाय किसका, 15%, कितना 15 डालेंगे, किसका 20 का, ये रहा 20 का 15, तो यहाँ 15, बाकी टोटल कितना हुआ, 15 30 हुआ, तो यहाँ 30 लिख दो, ये हो गया, और बाकी वैल्यू निकाल दो तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, और एक ले लेते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 70%, 60%, 40% and 30% alcohol that should be mixed to get 50% alcohol।
तो 50% एल्कोहल बनाना है तो 70% का कितना लेना है, 60% का कितना वॉल्यूम लेना है, 40 का कितना लेना है, 30 का कितना लेना है, तब जाके हम लोग को 50 मिलेगा। तो कितना कितना लेना है, तो सीधा आप लिखो ऐसे 40 और ये 30, और रिक्वायर्ड कितना है 50। तो ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। तो बात करते 50 माइनस 30 कितना हुआ 20, किसका 70 का, ये 70 का होगा सामने सामने का देखो। फिर ये रहा 40, तो 50 माइनस 40 कितना हुआ 10, 10 पार्ट्स। और 60, 60 माइनस 50 10 पार्ट्स सामने वाले का, ये किसका होगा, ये होगा 60% का। ये 10 पार्ट किसका होगा 40% का। ये 70 माइनस 50 20 पार्ट्स किसका होगा 70% का। तो ये इतना इतना मिक्स करोगे पार्ट्स, तब जाके 50% एल्कोहल बन जाएगा। बाकी एक होमवर्क दे देता हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 90%, 60%, 40% and water are required to produce 500 ml of 50% अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड वाला। तो ये होमवर्क है आपको। बाकी और एक नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल डाइल्यूशन। अल्कोहल डाइल्यूशन, अल्कोहल डाइल्यूशन मतलब होता है मिक्सिंग इन अल्कोहल। अब इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ये तो हायर वाला, ये लोअर वाला यहां पर आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, इधर आ जाएगा परसेंटेज रिक्वायर्ड लोअर वाला, और परसेंटेज हायर वाला। तो मतलब इधर परसेंटेज लिखो आप लोअर और हायर का अपोजिट में, और इधर वॉल्यूम लिखो हायर और लोअर का, वॉल्यूम रिक्वायर्ड। मतलब ये लोअर वाला वॉल्यूम लिखो, इधर हायर वाला वॉल्यूम, परसेंटेज इधर लोअर वाला इधर हायर वाला, मतलब अपोजिट लिखने चीजें। जैसे इसका एग्जांपल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 25%। तो क्या है, ये वाला बनाना है 25 और 30, तो अपोजिट लिख दो 25 और यहाँ पर 600। एकदम फटाक से कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। और 95 और इधर इतना अमाउंट में लिखना है, तो x कितना आ जाएगा 25 इंटू में 600 डिवाइडेड बाय 95, तो वैल्यू आ जाएगा 158 ml। ठीक है, इफ और दूसरा एग्जांपल है 500 ml ऑफ 90% वॉल्यूम अल्कोहल इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल। ठीक है, तो 500 ml अगेन वैसी अपोजिट लिखने चीजें, देखो ऊपर नीचे, जैसे 500 ऊपर लिखा है तो हम लोग को लोअर परसेंटेज x/90 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइड परसेंटेज वाला, एक साइड वॉल्यूम वाला, और अपोजिट चीजें हायर लोअर का। 500 1000 से तो लगभग 45% आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलो रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर का। एलिगेशन क्या है, इट इज अ मेथड। कौन सा मेथड, इसमें करते क्या है, इंटरमीडिएट परसेंटेज स्ट्रेंथ का हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, इधर लोअर, आप ये इधर रिक्वायर्ड परसेंटेज डालते, इसको अगर इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर आएगा तो ये इसका पार्ट होगा, फिर इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वो इसका पार्ट होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा ट्रिकी है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा क्या है, पूरा एक्सप्लेन किया है।
ठीक है, एक्सप्लेन किया है 3 एग्जाम्पल से, आप देख लो एक बार, अगर नहीं समझा तो वीडियो वापस से देख लो। ठीक है, फिर भी नहीं समझा तो कमेंट करना, अगली वीडियो में बता दूंगा। और एक ये है अल्कोहल डाइल्यूशन का एक टॉपिक पढ़ा, एक होमवर्क दे दिया हूँ। अल्कोहल डाइल्यूशन का क्या है, ये एक साइड वॉल्यूम लिखो, एक साइड परसेंटेज, और लोअर हायर का अपोजिट में कर दो, बस। और इसके 2 एग्जाम्पल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, बाकी कुछ भी डाउट हो रहा होगा तो कमेंट कर देना। तब तक लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बाय।